दोस्तों यहाँ पर हो गई सुबह, हम लोग उठ गए हैं और उठने के बाद ब्रश मंजन करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि नाश्ते का टाइम होता है तो बन रहा है नाश्ता। तो मैंने गुड़ निकाल के रखा हुआ है और ये आटा मैं मतलब पका रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी हलवा, जिसे हम लापसी भी बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं आटे का हलवा। तो आज मैं वही बनाऊंगी गुड़ का, और ये ना हेल्दी भी होता है और अच्छा भी लगता है खाने में। और इसे ना हम गुड़ से बनाते हैं, तो गुड़ से बनाने में और हेल्दी हो जाता है। तो उसके लिए पहले आटा भूनना पड़ता है, तो मैं आटा भून ले रही हूँ यहाँ पर। और फिर ये सुनील बैठे थे तो मैंने बोला सुबह सुबह आप जब तक नाश्ता बन रहा है तब तक आप जाके खेतों से पालक वगैरह ले आओ। तो बोले ठीक है। तो तासू और सुनील दोनों लोग जा रहे हैं पालक लेने, पालक मेथी, क्योंकि खेतों से लाओ ना तो वो ताज़ी होती है एकदम, तो अच्छी होती है और मीठे पानी की होती है। तो यहाँ पे आ गए हैं ये दोनों लोग पालक लेने। तब तक मेरा नाश्ता बनके तैयार हो रहा है, क्योंकि आटा भूनेंगे फिर उसको वो बनाएंगे सारा कुछ। तो ये दोस्तों देखो कितनी हरियाली दिख रही है ना चारों तरफ। और यहाँ पर गेहूँ, इस टाइम गेहूँ, कुछ खेतों में गेहूँ होता है, बाकी में सब में सब्जियाँ ही होती हैं। और गाजर ले लो, फूल गोभी, बैंगन, धनिया, पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, और इतना अच्छा होता है, मतलब खाने में भी इतना अच्छा टेस्ट आता है कि पूछो मत। तो ये यहाँ पर लगा हुआ ट्यूबवेल जिसमें पानी आता है, तो इसका मीठा पानी होता है ना, तो इसकी वजह से और सब्जियाँ अच्छी रहती हैं। और मूली भी होती है, मूली भी इस टाइम है, लेकिन अब मूली टाइट हो गई है, मतलब उतनी सॉफ्ट नहीं रह गई, तो खाने में कम मज़ा आता है। तो इसीलिए मैंने बोला जाके ले आओ तो सही रहेगा, क्योंकि हरी सब्जी मार्केट से लाते नहीं, तो इधर कई बार से आई भी नहीं सब्जी, हरी सब्जी। बाकी वैसे ही खाते रहते हैं, आलू, गोभी, बैंगन, टमाटर। और यहाँ पे आओ ना तो सबसे ज़्यादा तो पहली बात तो अपने आप को अच्छा लगता है एकदम, ऐसे ना प्रकृति के बीच में आने पे जो मज़ा आता है वही लगता है। तो यहाँ पे आंटी भी रहती हैं, अंकल भी रहते हैं, तो और उन्होंने गाय वगैरह भी पाल रखी है, क्योंकि चारा तो होता ही है उनके पास। तो सुनील और तासू आए हुए हैं। हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है, मतलब, और यहाँ पे ना रोज़ ही ऐसी हवा चलती है एकदम आंधी जैसी। और ये यहाँ पर बैंगन भी लगे हुए हैं। तो मैंने इनसे पालक मेथी बोला था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बैंगन है। तो ये पालक मेथी के लेके आए, मतलब मेथी थी नहीं, अभी छोटी थी, तो बोले अभी मतलब काटने लायक नहीं है, तो केवल पालक लेके आ गए। और जब मैंने देखा कि तासु ने बोला कि वहाँ पे बैंगन भी थे मम्मी, तो मैंने बोला बैंगन भी ले आते, तो बोले आपने बोला नहीं था इसलिए नहीं लाए। मैंने कहा अच्छी बात है भाई बोला नहीं, मैंने कहा आप देख लेते, जब मेथी नहीं मिली थी तो आप बैंगन ही ले आते, ताज़े बैंगन की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। तो ये लोग आ गए हैं। तो दोस्तों ये मैंने कुछ उससे आटा निकाल लिया था, तो उसकी पंजीरी बना दी, और कुछ का ये हलवा देख सकते हो दोस्तों। और इसमें जितना घी डालो उतना टेस्टी बनता है, और ये बहुत अच्छा बना था, खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर बैंगन, तासू करा मम्मी बैंगन थे तो मैं ले आऊँ जाके क्या, तो मैंने बोला जाओ, क्योंकि पास में ये। तो तासू साइकिल लेके आ गए हैं बैंगन लेने। तो अब आज बैंगन की, फिर बोले, मैंने बोला कि जब नहीं मतलब लाए ले आते, तो बोले कि कोई नहीं तासू को भेज देना। तो मैंने कहा देखो जाएगा तो चला जाएगा, तो बच्चों को तो क्या, उनको तो साइकिल चलाने के लिए मिलनी चाहिए। तो तासू बोला मम्मी मैं लेके आता हूँ। मैंने बोला ठीक है ले आओ। तो वो आ गया लेने बैंगन। तो आज बनाएंगे ताज़े बैंगन की सब्जी, चावल, रोटी। और ताज़ी सब्जी कोई भी हो सारी अच्छी लगती है, क्योंकि अब इस टाइम पे ज़्यादा कुछ खास सब्जियाँ हैं नहीं। मटर भी मैं अब उतनी मिठास नहीं बची, और गोभी तो खाने का ही नहीं मन करता, कोई सी भी गोभी हो, पत्ता गोभी और फूल गोभी। और यहाँ पे ना बहुत से लोग, मतलब वैसे आंटी लोग बाज़ार भी ले जाती हैं, बाकी ज़्यादातर लोग जो आसपास के रहने वाले हैं ना सब यहीं से लेने आते हैं।
तो तासू आए हुए हैं लेने। ये चारा वाली मशीन भी लगी हुई है, चारा काटने वाली। तो बैंगन टूटे नहीं थे क्योंकि सुबह सुबह अब आती हैं जब आंटी तो फिर वो तोड़ती हैं सारी सब्जियां, मतलब कुछ कुछ तोड़ के काट के रख लेती हैं, जिससे कि कोई आए तो दे दें, और या तो फिर आप जाओ तो फिर वो काट के दे देती हैं, कम चाहिए ज़्यादा चाहिए जैसी। तो देखो हवा दोस्तों, तो ये देखो आंटी ने बैंगन तोड़ के रखे हुए हैं अभी। तासू बोला कि जब मैं गया तभी फिर आंटी ने तोड़ा और तासू फिर लेके आएंगे। तो ऐसे तोड़ के रख लेती हैं, फिर इसके बाद अपना जो आता रहता है, दिन भर लोग आते रहते हैं लेने के लिए। तो ये तासू ने ले लिए बैंगन। और यहाँ पे आके भी बहुत अच्छा लगता है, एकदम हरा हरा पूरा चारों तरफ दिखता है। निशान की सवारी लेके, साइकिल लेके गए हुए हैं। मैंने तो सोचा पैदल ही गया होगा, लेकिन साइकिल से। और तानी देख रही थी कितनी देर कहाँ लगा दी तूने भाई। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी चाहिए दोस्तों। हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी। तो रेडी होने के बाद क्या काम होता है? लंच का ही होता है। तो आज लंच की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि सुबह अच्छा सा हमने नाश्ता किया हुआ था देसी लापसी का, तो इसलिए जल्दी नहीं है। और आज तो तासू की छुट्टी भी है क्योंकि प्रिपरेटरी लीव है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं ना उसके, कल है फुल एग्ज़ाम, तो इस वजह से उसकी कल एग्ज़ाम है। तो आज सब लोग घर पे ही हैं। और दोस्तों आज मैं आपको दिखाती हूँ, ये किसी ने पूछा था कि आप अपने होठों में कौन सी लिपस्टिक लगाती हो। तो दोस्तों मैं लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, ये मेरा ब्यूटी बेरी का लिप जेल है। ब्यूटी बेरी का लिप जेल है, तो मैं यही लगाती हूँ। तो ये क्या है ना कि लिप जेल का भी काम करता है और लिपस्टिक का भी काम करता है, दोनों काम कर जाता है। तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती लिपस्टिक की। और इस टाइम मौसम भी ऐसा है ना कि लिप्स वगैरह बहुत सूखते हैं। तो ये दोस्तों देखो ऐसा है बिल्कुल इतना, क्योंकि जेल है ना तो एकदम ट्रांसपेरेंट है और इसका कलर बहुत प्यारा आता है। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। और अभी मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है, बस बहुत हल्का सा लगाना होता है। और ये देखो दोस्तों कितना प्यारा कलर आता है ना, मतलब बहुत अच्छा कलर आता है इसका। और तो अलग अलग कलर्स में भी आते हैं। तो इसको मैं लेके आई थी, तो इसमें कई सारे शेड थे, बट मतलब कलर में उनमें बहुत हल्का फुल्का अंतर था, मतलब थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा डार्क। तो ये मेरा कौन सा नंबर है? ये है 05 है। और ये मतलब बहुत अच्छा आता है। तो मैं यही लगाती हूँ दोस्तों, मैं लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ, बट अभी तो फ़िलहाल मैं यही तो दोस्तों लिपस्टिक ना कभी कभी लगाते हैं, मतलब जब बाहर जाते हैं, क्योंकि घर पे लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। लगा के रखो तो फिर बहुत सारी केयर करनी पड़ती है, और घर में क्या होता है ना, मुंह चलता ही रहता है, कहीं कुछ खाना कहीं कुछ पीना, तो इस वजह से। और ये ना फैलता भी नहीं है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती लगा के, तो इसी को लगाते हैं। तो ये है मेरा ब्यूटी बेरी का लिप जेल। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है दोस्तों, मैंने सोचा बता देती हूँ। तो अब दोस्तों चलते हैं किचन की ओर। तो आज लंच बनाना है ताज़ा ताज़ा बैंगन की सब्ज़ी। तो आपको दिखाती हूँ मैं, क्योंकि ये लोग पालक लेके आए थे, सुनील और ये पालक ले आए थे। तो पालक के बाद फिर मैंने देखा कि वहाँ बैंगन भी लगे हुए, तो मैंने बैंगन भी मंगा लिए हैं। तो वही बनाते हैं, आलू बैंगन की सब्ज़ी, चावल रोटी। और रोटी आज मैं बनाऊँगी बाजरे की। और ये पालक को मैंने धुल के रख दी है, क्योंकि धुल के रख देंगे ना फिर पानी सूख जाता है, फिर बनाने में अच्छी रहती, नहीं तो फिर गीली गीली बनती है। तो ये देखो कितनी एकदम ताज़ी, एकदम अच्छे से, मतलब बहुत अच्छी लगती है और बनती भी बहुत अच्छी है। और किसका अब
क्योंकि सब काफ़ी ज़्यादा है और ये बैंगन रखे हुए हैं, तो आज तो बनाऊंगी मैं बैंगन, आलू बैंगन की सब्ज़ी, चावल रोटी, वो भी अच्छी लगती है। और ये पालक की एक सुबह नाश्ते में बन जाएंगे पराठे और एक बार सब्ज़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने चावल धुल के चढ़ा दिया और धनिया भी लाए थे ना, तो ये धनिया भी रखी हुई है धुली हुई है। इतनी महक है धनिया में, इतनी ज़्यादा कि क्या बताएं। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी काट ले रही हूँ, तो मैं छील रही हूँ आलू टमाटर बैंगन, तो छील काट लेंगे बस, और सूखी सूखी बनाएंगे कढ़ाई में। तो ये सारी तैयारी मेरी हो गई, रेडी हो गया। और प्याज लहसुन सारा मैंने काट लिया, क्योंकि इसमें लहसुन तो बहुत अच्छा लगता है। और टमाटर मैंने पीस लिए हैं चॉपर में ही। लहसुन को अच्छे से कूट लेंगे, कूट के मिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेरी सब्ज़ी भी पक चुकी है और रोटियां बननी शुरू हो गई हैं, तो अब मैं थाली लगा लगा के देना शुरू कर दूंगी। तो ऐसे गरम गरम रोटी भी आज मैंने बाजरे की बनाई है ना, तो सूखी सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है, और गरम गरम खाना तो वैसे ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज बस यही है छोटा सा ब्लॉग मेरा। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये देखो दोस्तों, बाजरे की रोटी ना सही लगती है, और खाने पीने के बाद थोड़ी देर के लिए था लेट जाओ, क्योंकि होता है ना पैरों में दर्द सा लगने लगता है, खड़े खड़े सारा काम करना होता है।